हनुमान भक्तों को मेरा राम राम। आज आपके लिए शनिदेव से जुड़ी हुई एक बहुत ही सुंदर कथा लेकर आई हूँ। इस कथा को आदरपूर्वक सुनिएगा कि आज है शनिवार, शनिदेव का दिन है। इस कथा को सुनने से आपके जीवन में चले आ रहे शनिदेव के कोप से जो भी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं वो निश्चय ही खत्म होंगी और आपके ऊपर शनिदेव की कृपा भी बनी रहेगी। तो दोस्तों, एक बार सारे ग्रह एक साथ इकट्ठे हुए और आपस में बातें करने लगे। कुछ विषयों पे बात कर रहे थे। वो एक विषय पर आकर रुक गए और सब में आपस में बहस होने लगी। उनकी बहस का विषय ये था कि सबसे सम्मानित ग्रह कौन सा है। वो इस बात पर तर्क वितर्क करने लगे, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। इसलिए सारे ग्रहों ने मिलकर इंद्रदेव के पास जाने का विचार किया। सारे ग्रह मिलकर जब इंद्रदेव के पास गए, इंद्रदेव भी विस्मय में पड़ गए, क्योंकि अगर वो किसी को ऊंचा नीचा दिखाएंगे तो किसी भी ग्रह का कोप उन पर गिर सकता है। कुछ देर विचार करने के बाद इंद्रदेव ने कहा, मान्यवरों, मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ, लेकिन उज्जैनी नगर में विक्रमादित्य नाम का राजा है जो आपके प्रश्न का उत्तर दे सकता है। इस तरह इंद्रदेव के कहने पर सभी ग्रह राजा विक्रम के दरबार में गए। विक्रमादित्य उस समय के सबसे पसंदीदा राजा थे, क्योंकि वो अपने न्याय के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने देखा कि सारे ग्रह उनके दरबार में आ रहे हैं, तो वो तुरंत अपने सिंहासन से उठ गए और उन्हें आसन देकर बैठने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा, यहाँ हम तब तक आसन नहीं ग्रहण करेंगे जब तक हमें हमारा न्याय नहीं मिल जाता। हमें हमारा न्याय कर दीजिए। ये बता दीजिए कि हम सब में सबसे ऊंचा ग्रह कौन सा है। विक्रमादित्य भी ऐसा प्रश्न सुनकर विस्मय में पड़ गए, लेकिन फिर उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने आसनों को एक कतार में लगा दिया, सिंहासन से द्वार तक, और बैठने के लिए कहा जब तक कि वो इसका निर्णय करते हैं। विक्रम के सबसे निकट वाले आसन पर बृहस्पति जी दौड़ते हुए बैठ गए। अगले आसन पर सूर्यदेव, उसके बाद चंद्रमा, उसके बाद मंगल, राहु, केतु, शुक्रदेव 8वें आसन पर बैठे और अंतिम आसन बचा था शनिदेव के बैठने के लिए, लेकिन वो आसन सबसे अंतिम था और द्वार के नज़दीक था, इसलिए शनिदेव ने वहां बैठने से मना कर दिया। आदित्य ने सोचा था जो भी उस अंतिम आसन पर बैठेगा और विनम्रता दर्शाएगा उसे ही वो सबसे महान घोषित करेंगे, लेकिन शनिदेव के वहाँ नहीं बैठने से सब बना बनाया खेल बिगड़ गया। शनिदेव बहुत क्रोध वाले देवता हैं। जब वो वहाँ पर नहीं बैठे तो सभी ग्रह हंसने लग गए। शनिदेव ने इसे अपना अपमान मानते हुए बहुत गुस्सा किया और विक्रम से कहा, इस तरह मेरा अपमान किया, ये तुमने अच्छा नहीं किया। तुम मुझे क्या मानते हो? तुम मुझे अंत में बिठाने के लिए बुला रहे हो। एक बात ध्यान रखना कि किसी भी राशि में चंद्रमा 2.25 दिन, सूर्य, बुध और शुक्र केवल 15 दिन, मंगल 2 महीने, गुरु 13 महीने, राहु केतु 18 महीने रहते हैं, लेकिन मैं 7.5 साल तक किसी भी राशि में रहता हूँ। अपना ध्यान रखो, तुम्हें मेरे अपमान का दंड सहना पड़ेगा। विक्रमादित्य के कुछ दिन तो बड़े आराम से गुजर गए, लेकिन जल्द ही राजा पर शनि की 7.5 शुरू हो गई। उन दिनों में एक अश्व व्यापारी वहाँ आया और वहाँ घोड़ा बेचने के लिए रुक गया। राजा ने कुछ सुंदर घोड़े खरीद लिए। उनमें से एक घोड़े का नाम था भंवर, जिसे राजा बहुत पसंद करते थे। राजा उस घोड़े पर सवार हो गए और इधर उधर घूमने लगे। कुछ देर बाद वो घोड़ा दौड़ता हुआ एक घने जंगल की तरफ भाग गया। राजा को ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उस जंगल का पता उन्हें नहीं मालूम था। लगे जब रात हुई तो राजा को बड़ी जोरों की प्यास लगने लगी, जिससे वो जोर जोर से चिल्लाने लगे। एक दूध वाला उस रास्ते से गुजर रहा था। उसने विक्रमादित्य को देख लिया। विक्रमादित्य को पास की नदी पर ले गया और शीतल जल पिलाया। विक्रमादित्य बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने दूध वाले को, जब रात हुई तो राजा को बड़ी जोरों की प्यास लगी, जिससे वो जोर जोर से चिल्लाने लगे। एक दूध वाला उसी रास्ते से गुजर रहा था। उसने विक्रमादित्य को देख लिया। वो विक्रम को पास की नदी पर ले गया और उसे शीतल जल पिलाया। विक्रमादित्य बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने दूध वाले को अपनी सोने की अंगूठी निकाल कर दे दी और कहा,
मैं उज्जैन में रहता हूँ और रास्ता भटक गया हूँ, क्या तुम मुझे रास्ता बता सकते हो? वो दूध वाला उसको गांव लेकर आया और विक्रम ने दुकानदार को भी एक अंगूठी दे दी और उसको भी विक्रम ने रास्ता भटकने वाली बात बताई। अब तो उस दुकानदार के साथ पूरे दिन बातें करते रहा और उस दिन दुकानदार की खूब आमदनी हुई। उसने सोचा इस आदमी की वजह से उसकी आज अच्छी आमदनी हुई है, इसलिए उसने विक्रम को उसके साथ शाम को घर चलने के लिए कहा। विक्रम उसके साथ जब घर खाने के लिए गए तो दुकानदार ने उनकी खूब खातिरदारी की। अब खाना खाते वक्त एक अजीब घटना हो गई। जब विक्रमादित्य खाना खा रहे थे तो वहाँ दीवार पर रखा हुआ एक सोने का हार गायब हो गया। दुकानदार की नौकरानी ने उसकी पत्नी को गले का हार चोरी होने की खबर दी। जब दुकानदार ने ये बात सुनी तो विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा। विक्रमादित्य ने हार के बारे में कुछ ना पता होने की बात कही। जब हार चोरी हुआ तब तुम्हारे अलावा यहाँ कोई बाहर का व्यक्ति नहीं था, तुम जल्दी से बताओ कि वो हार कहाँ है। विक्रमादित्य ने कहा, मैं हार के बारे में कुछ नहीं जानता, हार नहीं चुराया है। दुकानदार विक्रमादित्य को लेकर राजा के पास गए। जब राजा ने विक्रम के भोले भाले चेहरे को देखा तो उन्होंने कहा, ये आदमी कुछ चोरी नहीं कर सकता। इस तरह राजा ने विक्रम को आज़ाद कर दिया। अब विक्रमादित्य शहर में घूम रहे थे, तभी तेली ने उन्हें देखा और उनसे काम करने के लिए पूछा। उस तेली ने विक्रम को काम के बदले वहाँ रहने और खाने की व्यवस्था दे दी। विक्रमादित्य राजी हो गए। तेली विक्रम को लेकर घर आ गया। अब विक्रम कोल्हू के बैल को चलाने का काम करने लगे और वो तेली तेल को बाजार में बेचने लगा। जब बारिश का मौसम आया तब विक्रमादित्य तेज आवाज़ में गाना गा रहे थे। उसकी उन पास के राजा के महल तक पहुंच गई। राजकुमारी इस मधुर स्वर पर मोहित हो गई। उसने अपनी दासी को भेजकर उस आदमी का पता लगाने को कहा। दासी वहां गई और उसने राजकुमारी को बताया कि एक नौजवान अपनी आंखें बंद करके गाना गा रहा है। राजकुमारी उसके प्यार में खाना पीना सब भूल गई। उसकी माँ ने उससे उस दशा का कारण पूछा। राजकुमारी ने कहा कि वो अगर विवाह करेगी तो सिर्फ उस मधुर गाना गाने वाले तेली से करेगी। जब राजा ने अपनी पुत्री की ये मांग सुनी तो वो बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने विक्रमादित्य को बुलाया और उनके हाथ काटकर जंगल में फेंकवा दिया। राजकुमारी को इस बात का पता चला तो उसने अपने मन को मजबूत करते हुए कहा, अगर वो विवाह करेगी तो सिर्फ उसी तेली से करेगी, हाथ हो अथवा ना हो। अपनी बेटी की जिद को देखते हुए राजा ने विक्रमादित्य को बुलाया और अपनी पुत्री के साथ विवाह करा दिया। राजा ने एक घर भी दे दिया साधारण सा उनको। एक दिन विक्रमादित्य सो रहे थे। शनिदेव उनके सपने में आए। आदित्य ने शनिदेव को प्रणाम किया और गलती की माफ़ी मांगी। शनिदेव ने आशीर्वाद देते हुए कहा, अब तुम्हारे 7.5 के दिन खत्म हो गए। और विक्रमादित्य के दोनों हाथ वापस आ गए। विक्रमादित्य ने अपनी पत्नी को नहीं जगाया। जब सुबह उनकी पत्नी दोनों हाथ देखकर खुश हो गई। राजा को इस बात का पता चला तो वो भी विक्रमादित्य को देखने के लिए आए। विक्रमादित्य ने राजा को बताया कि वो शनिदेव का कोप झेल रहे थे। उन्हीं की दया के कारण उनके दोनों हाथ वापस आ गए। राजा को अपना पूरा परिचय दे दिया। विक्रमादित्य का परिचय सुनकर राजा उनके चरणों में गिर गए और क्षमा मांगने लगे। जब दुकानदार को इस बात का पता चला तो वो भी दौड़ता हुआ विक्रम के चरणों में गिर गया। विक्रम ने उस दुकानदार से कहा, घर जाओ, तुम्हें तुम्हारा हार वापस वहीं मिल जाएगा। दुकानदार घर गया और हार उसी जगह टंगा हुआ था। विक्रम ने राजा को वापस अपने प्रदेश लौटने के लिए कहा। राजा ने उन्हें उपहार स्वरूप कई घोड़े, हाथी और दासियां देकर विदा किया। विक्रमादित्य की जनता अपने राजा के वापस आने से बहुत प्रसन्न हुई। विक्रम ने नवग्रह की पूजा की और शनिदेव को सबसे ऊंचा स्थान दिया। जय शनिदेव की। और न्याय के देवता शनिदेव सदा सच की रखते लाज, यही गिराते हैं सदा झूठे जन पर गाज। तो दोस्तों, आज आपको ये कथा कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो आके शेयर कीजिएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद दोस्तों। और मैं बाबा से प्रार्थना करूँगी कि बाबा आप सब पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखें। इसी के साथ जय श्री राम, जय बाबा की, हर हर महादेव और जय शनिदेव की।